चलो भाई तो स्टार्ट करते हैं ठीक है यहाँ पे लेक्चर्स सॉल्यूशंस एंड इट्स ग्रेट क्वेश्चंस सो इन द क्वेश्चंस दे आर आस्किंग लाइक p and p plus 2 is a prime number and later okay ये हमारे पास डेल्टा इक्वल टू ये पूरा दे दिया है ठीक है then the sum of maximum values of alpha and beta such that this and this divides this okay तो देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे जो ये बोल रहा है कि भैया देख लो कि P ये वाली चीज़ एंड ये क्या कर रहा है इसको डिवाइड कर रहा है ठीक है सो देखो इसका मतलब यहाँ पे एंड का मतलब होता है कि ये जो डेल्टा ऊपर रहेगा ठीक है और यहाँ पे ये दोनों डिवाइड करेगा एक साथ ठीक है मतलब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में रहेगा ठीक है तो P की पावर अल्फा इंटू P प्लस टू इसकी पावर बीटा ठीक है और ये चीज़ इसको डिवाइड करेगा मतलब ये जो डेल्टा इक्वल टू है वो कुछ कुछ होगा यहाँ पे ठीक है कुछ कुछ होगा और उसको ये डिवाइड कर देगा मतलब यहाँ से ये कट जाएगा 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 और हो सकता है कुछ यहाँ पे बच जाए ठीक है समझ रहे हो तो वहां से ये इसको डिवाइड कर रहा है ठीक है ना ओके तो आपको बताना है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी और बीटा की वैल्यू क्या होगी ठीक है तो अल्फा की और बीटा की वैल्यू निकल जाएगी तो उसका क्या करना है सम कर देना है ठीक है ना सम ऑफ द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा अल्फा और बीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसका क्या करना है फाइनली सम कर देना है और जो आंसर होगा वो लिख देना दैट्स ऑल ठीक है तो देखो ये जो वीडियो में एक्सप्लेन करी गई सारी चीज़ें ठीक है अब थोड़ा सा हो सकता है कि कहीं पे डाउट्स आ जाए तो उसको हम सॉल्व करते हैं देखो ये वीडियो देखोगे तो समझ में आ ही जाएगी चीज़ें कैसे ये कर रहा है एन फैक्टोरियल का मतलब तुम्हें पता होता है जैसे अगर मैं तुम्हें अगर 5 फैक्टोरियल बोलूँ तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 5 से स्टार्ट करेंगे 5 इंटू 4 एक एक कम करते जाएंगे ठीक है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक हम आएंगे पूरा एकदम लास्ट तक ठीक है ना 1 समझ में आया तो ये हमारे 5 फैक्टोरियल का मतलब ये हो जाता है ठीक है तो अब देखो फैक्टोरियल का मतलब समझ आ गया राइट बहुत अच्छी बात है चलो अब हम करते क्या है देखो भाई क्वेश्चन में हमारे पास जो दिया था यहाँ तक तो हमने एग्जैक्टली वही चीज़ नोट किया है ठीक है अब देखो यहाँ से जो ये यहाँ तक आया है ठीक है एक क्वेश्चन पूछोगे ये चीज़ कैसे हुई थी ठीक है कि भैया मुझे ये चीज़ बता दो आप क्या बता दो आप भैया मुझे ये बता दो बोलो बोलो क्या बताना है ओके ओके नाइस 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 चलो भाई तो भैया मुझे ये बता दो आप हाँ बोलो बोलो बताना क्या है बता कि ठीक है भैया यहाँ पे देखो इन्होंने पी फैक्टोरियल था ठीक है ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है एज इट इज वही हमने उतारा है अब देखो यहाँ पे पी फैक्टोरियल है तो यहाँ पे भी पी फैक्टोरियल इन्होंने लिखा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पे हमारा क्या है पी प्लस वन का फैक्टोरियल है और यहाँ पे इसमें पी प्लस वन इंटू पी फैक्टोरियल लिखा है ये चीज़ें कैसे आई ये मुझे समझ में नहीं आया राइट ओके कोई दिक्कत नहीं है चलो उसी के लिए तो हम वीडियो बना रहे हैं ठीक है टेंशन लेने का नहीं ठीक है समझो चीज़ों को और रिवाइज करो अगेन एंड अगेन और क्वेश्चन थोड़ा और हार्ड लेवल का क्वेश्चन ट्राई करेंगे ठीक है ना जब रिवाइज करेंगे तो देखो ये चीज़ें कैसे आई हम बताता हूँ ठीक है देखो मैंने क्या बोला था यहाँ पे मैंने बोला था एक चीज़ तुमको कि देखो भैया जब भी मैं तुम्हें बोलूँगा कि अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि 4 का फैक्टोरियल निकालो तो 4 का तुम क्या करते हो 4 लिखते हो एक बार हाँ भैया 4 लिख दिया हमने ठीक है 4 लिख दिया हाँ भैया अब सेकंड जो लिखते हो तुम मल्टीप्लाई करके क्या लिखते हो 3 लिखते हो हाँ भैया लिखता तो हूँ ठीक है भैया हाँ मैं यहाँ अब ये 3 कैसे आया जो 4 था उसमें एक कम किया ना तुमने हाँ एक कम किया ना हाँ तो 3 आ गया अब या तो यहाँ पे भी रुक जाओ कोई दिक्कत नहीं ये भी आंसर हो गया मतलब आंसर का मतलब कि यहाँ पे भी रुक सकते हो अगर तुम्हें जरूरत यहाँ तक ही रुकने की है तो यहाँ रुक जाओ अगर बोलोगे नहीं भैया मुझे और आगे तक जाना है ठीक है तो और आगे तक जाना है तो क्या करोगे तुम 3 - 1 करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 - 1 तो 1 ठीक है 1 तक जाना है हमें बस तो बस हो गया ये मेरा फाइनल तो यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास p प्लस वन का फैक्टोरियल ध्यान से देखना क्या है मेरे पास p प्लस वन ठीक है इसका क्या है फैक्टोरियल है तो p प्लस वन तो एक बार लिखेंगे हाँ भैया एक बार तो लिखेंगे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अब इनटू अब जो मल्टीप्लाई करेंगे वो किससे करेंगे बताओ इसमें एक कम करेंगे ना p प्लस वन में से एक माइनस करेंगे तो देखो p प्लस वन और एक माइनस किया हमने तो ये माइनस प्लस प्लस माइनस खत्म क्या बचा सिर्फ p बचा हाँ भैया तो इसीलिए मैंने यहाँ पे p लिखा है अब मैंने क्या बोला था मैंने बोला था कि जैसे अगर तुम्हें 3 फैक्टोरियल तक रुकना है तो यहाँ पे भी रुक जाओ ये सब मत लिखो ठीक है आगे तक मत लिखो यहाँ तक ही रुक जाओ तुम्हारी मर्जी ठीक है ना तो हमने बोला कि भैया चलो मुझे यहीं तक ही रुकना है तो मैंने पी फैक्टोरियल और बस बोला यहीं तक रुक जाओ भैया आप पीछे मत जाओ ठीक है मुझे यहीं पे उतार दो मेरा इधर ही घर है तो बोला ठीक है उतर जाओ
इसके पीछे भी और अगर पीछे जाना होता, इसके एक पीछे और जाना होता, तो क्या करते हैं, एक एक माइनस करते जो माइनस करते जो माइनस करते जो, ठीक है। तो इसके पीछे क्या होता, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे और पीछे जाना होता, ठीक है, तो क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, बस वही चीज़, जो भी हमारे पास है उसमें एक कम करेंगे, तो क्या फिर माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पी माइनस वन, तो पी-1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और पीछे जाना है एक स्टेप, तो क्या होगा देखो, पी, इसमें इसमें हम माइनस करेंगे वन, ठीक है। तो पी-1 तो पहले से था, और एक माइनस किया हमने, तो -1 और -1 क्या हो गया, -2, तो क्या बन गया ये पी-2 बन गया, तो यहाँ पे पी-2 हो जाएगा, ठीक है। और बोलना भैया अब यहीं पे उतार दो मुझे, तो यहीं पे स्टॉप लगा दिए, फैक्टोरियल लगा दो, ठीक है। और पीछे जाने तो पी-3 होगा, फिर मल्टीप्लाई पी-4, पी ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये हमारा पी पी में है ना, मतलब अगर कुछ नंबर होता तब तो वो जाके वन पे रुक जाता, लेकिन ये नंबर नहीं है ना, ये चलता जाएगा जहाँ तक कर रहे हो तुम करते जाओ, ठीक है। तो हमें तो रुकना है ना कहीं पे, तो हमने दिमाग लगाया कि चलो ठीक है भैया, मुझे यहीं पे उतार दो, तो पी+1 और पी फैक्टोरियल ये चीज़ें कैसे हुई, ये और ये बराबर है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। चलो, अब तुम्हें ये चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक तुम ये चीज़ें समझ जाओगे कि ये और ये कैसे हुआ। देखो, p+2 फैक्टोरियल है, तो p+2 तो हमने पहले लिख दिया, ठीक है। अब p+2 में एक कम करेंगे, p+2 और -1, तो p+1 बन जाएगा, यस, हो गया। अब इसमें एक और कम करेंगे, इसमें फिर एक कम करेंगे, तो मल्टीप्लाई, तो p+1 है, p+1 और -1 एक और कम किया, तो p नहीं बन जाएगा ये पूरा चीज़, देखो p बन जाएगा ना, तो बस p आया, और हमने बोला भैया मुझे यहीं पे उतार दो, क्यों उतार दो, क्योंकि मुझे बस यहीं तक आना है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन बनेगा बस इतना ही ज़रूरत है मुझे, इससे पीछे और जाने की ज़रूरत है ही नहीं मुझे, ठीक है। ये चीज़ें अभी आगे समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो, हो गया। अब इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया, फिर हमने क्या किया, हमने इस वाले को थोड़ा और एक बार पीछे चला गया मैं, ठीक है। ये मैंने पूरा एक बार लिखा और एक बार पीछे गया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने रुक गया। फिर देखो इसका भी यहाँ पे था, यहाँ पे था, और यहाँ पे जाके मैं रुक गया। सब मैं कहाँ पे जाके रुक रहा हूँ, मैं कहाँ पे जाके रुक रहा हूँ, देखो p+1 पे जाके रुक रहा हूँ हमेशा, देख रहे हो, देख रहे हो, देखो p+, यहाँ पे भी मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा क्या था, p+1 था लास्ट, और फिर एक p फैक्टोरियल, ठीक है ना, पी फैक्टोरियल यहाँ तक जा रहा हूँ। फिर देखो यहाँ पे भी सेकंड वाले में मैं यहाँ पे गया, इसमें भी यहाँ पे गया, ठीक है। मैं यहाँ पे भी पी फैक्टोरियल तक रुक सकता था, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, क्यों मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो देखो ये चीज़ें समझ में आ गई कि ये कैसे हो रहा है, राइट, क्लियर है, चलो भाई बहुत अच्छी बात। अब देखो, अब हमने क्या किया, हमने क्या कर लिया भैया कि देखो, हम इसलिए, अब बोलोगे तुम कि इस वाले में मैं एक और स्टेप पीछे जा सकता था, ठीक है, और एक स्टेप पीछे जाता तो क्या होता, पी फैक्टोरियल यहाँ पे जाके रुक सकता था मैं, यहाँ पे भी एक स्टेप पीछे जा सकता था, पी फैक्टोरियल यहाँ तक रुक सकता था मैं, और यहाँ पे भी मैं जाके रुक सकता था, इन तीनों में ऐसे रुक सकता था मैं, लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं करा यहाँ पे, ठीक है। देखो, इसलिए नहीं करा, क्योंकि मेरा जो ध्यान था, मेरा ध्यान ये था भैया कि मुझे यहाँ से कॉमन निकालना है, ठीक है। तो इसलिए मुझे फर्स्ट रो, ये क्या होती है मेरी फर्स्ट रो है ना, रो वन से मुझे कोई एक चीज़ कॉमन निकालनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने पी फैक्टोरियल और पी फैक्टोरियल यहाँ से मैंने ये चीज़ कॉमन निकाल लिया, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा कोई चीज़ और दूसरा मैं कॉमन नहीं निकाल सकता, क्यों नहीं निकाल सकता, कि देखो, तुम p+1 कॉमन निकाल सकते हो यहाँ से, लेकिन p+1 यहाँ पे नहीं है ना आपका, तो p+1 कॉमन नहीं निकाल सकते हो। p+2 आपका सिर्फ यहीं पे है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो p+2 भी जो है आप रो वन से कॉमन नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्या है, पूरे रो में, पूरे फर्स्ट रो में क्या है कॉमन, तो पी फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल, इसलिए हम फर्स्ट रो में जो है हमने क्या किया, कहाँ पे जाके रुका, पी फैक्टोरियल पे। तो फर्स्ट रो से हमने पी फैक्टोरियल कॉमन निकाला, देख रहे हो, यहाँ पे हमने पी फैक्टोरियल कॉमन निकाला, कहाँ पे, यहाँ पे देखो ये वाला। अब सेकेंड रो से हमने क्या कॉमन निकाला है, देखो, सेकेंड रो से हमने पी+1 और p+1 कॉमन निकाला है, देखो फैक्टोरियल के साथ, हाँ फैक्टोरियल के साथ p+1 फैक्टोरियल, देख रहे हो, समझ में आया अब। तो मैं पी सेकेंड रो में मैं p+1 फैक्टोरियल पे जाके क्यों रुका, अब समझ में आ गया क्यों रुका मैं p+1 फैक्टोरियल पे, क्योंकि मुझे सेकेंड रो में कॉमन लेना था, और p+1 ही कॉमन आ रहा था मेरा, ठीक है। क्योंकि p+1 फैक्टोरियल ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ था, तो मैंने इसको भी थोड़ा एक्सटेंड करके p+1 पे जाके रुक गया, इसको भी मैंने थोड़ा पीछे जाके p+1 पे जाके रुक गया, ठीक है। यहाँ पे पी फैक्टोरियल दिया था, तो इसको मैं पीछे जाकर के पी फैक्टोरियल पे रुक गया, इसको मैं पीछे जाकर के पी फैक्टोरियल पे रुक गया। फिर यहाँ पे p+2 का फैक्टोरियल दिया है, तो मैं इस वाले में क्या किया, मैं पीछे गया और p+2 फैक्टोरियल पे आके रुक गया मैं, फिर ये भी पीछे गया, p+2 फैक्टोरियल पे आके रुक गया, ठीक है। समझ में आया, समझ रहे हो, ताकि मैं यहाँ से p+2 फैक्टोरियल और p+2 फैक्टोरियल, तो पूरे थर्ड रो से मैं p+2 फैक्टोरियल कॉमन निकाल सकूँ, ठीक है। सिमिलरली सेकंड रो में p+1 ये पूरा फैक्टोरियल मैं बाहर निकाल सकूँ, ठीक है। तो ये देखो मैंने पूरा कॉमन कर ली,
हाँ, तो पूरा कॉमन करने के बाद मेरा ये पूरा ऐसे बच जाएगा, ठीक है, देख लेना अच्छे से, ये बच जाएगा। हाँ, अब हमारा टारगेट क्या होता है? हमारा टारगेट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जीरो बना देना, तो फिर हम एक के क्रॉसपॉन्डिंग ऐसे एक्सपेंड करेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हम कर लेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। हम ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बन जाए हमारा। तो जीरो बनाने के लिए ये इसमें किया है, ये देख लेना, ठीक है। रो थ्री माइनस रो 2, इसका मतलब समझ रहे हो ना? ये होता है, हाँ, कि जो भी चेंजेस करेंगे हम रो थ्री में लिखेंगे, और क्या करेंगे, रो 2 करेंगे। ये है मेरा रो थ्री और ये है मेरा रो 2, ठीक है। तो रो थ्री माइनस रो 2 करेंगे। ये जब माइनस करोगे ना, तो पूरा सॉल्व करने के बाद तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे, ठीक है, ये वाली चीज़। हाँ, ये दोनों अप्लाई करने पे, ये दोनों अप्लाई करने पे जो है, हाँ, यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे जब एक बार आ जाते हैं, तो देखो क्या होता है। यहाँ पे जब एक बार हम आ जाते हैं, let me- ये हो गया। हाँ भाई, यहाँ तक आ गया, चलो यहाँ तक कर लोगे, हाँ भाई समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम? अब जब देखो इसके करस्पॉन्डिंग हम पूरा ओपन कर देते हैं, ठीक है, फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग हम ओपन करेंगे डिटर्मिनेंट को, ठीक है। तो देखो इस पे जब करेंगे ये भी जीरो कर देंगे, ये भी जीरो कर देंगे, तो हम सिर्फ सिर्फ इसके करस्पॉन्डिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके करस्पॉन्डिंग करेंगे, ये हटा देंगे पूरा। तो हमारे पास दिस मल्टीप्लाई दिस, और यहाँ पे हो गया माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस, ठीक है ना। ये करेंगे, बाकी सब जीरो हो जाएगी, देखो ये जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगा, बाकी ये हमारा बच गया यहाँ पे, ठीक है। तो जब मैंने इसको किया, तो यहाँ पे सब कट आउट होकर के, ठीक है, अच्छे से कर लेना, ठीक है, कट आउट करके यहाँ पे टू बच गया, ठीक है, फाइनली इधर से टू बच जाएगा, 4 6 - 4, तो यहाँ पे टू बच गया, और डेल्टा इक्वल टू ये हो गया, ठीक है, ये हो गया मेरा। अब यहाँ पे एक चीज़ और तुम्हें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। क्या आनी चाहिए समझ में? यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है इन्होंने, देखो पी फैक्टोरियल है, सिर्फ टू को आगे कर लिया है, टू को आगे करके यहाँ पे लिख लिया है। ये पी फैक्टोरियल इन्होंने यहाँ लिख दिया है, P+1 फैक्टोरियल यहाँ पे लिखा है, और P+2 फैक्टोरियल इन्होंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। कुछ भी नहीं किया। उसके बाद देखो इन्होंने क्या किया। अब इन्होंने फिर से वही चीज़ करी, देखो P+1 फैक्टोरियल है, इसका एक स्टेप पीछे गया, देखो P+1 फैक्टोरियल, P+1 इंटू पी फैक्टोरियल, देख रहे हो? तो ये एक स्टेप पीछे कैसे गया पता है ना, यहाँ पे हमने करके अभी जस्ट बताया था ये चीज़, ठीक है। तो वही चीज़ देखो, फिर यहाँ पे देखो P+2 फैक्टोरियल है, ये फिर से पीछे गया, कहाँ तक, देखो पी फैक्टोरियल तक पीछे गया, ठीक है, पी फैक्टोरियल पे जाके ये रुक गया, ठीक है, यहाँ पे पी फैक्टोरियल पे रुक गया। क्योंकि देखो हमारे पास पहले पी फैक्टोरियल दिया था, तो इसको भी मैंने पीछे जा करके पी फैक्टोरियल पे रुक गया, और इसको भी मैंने पीछे जा करके पी फैक्टोरियल पे रुक गया, ठीक है। तो देखो, अब ये हमने करा क्यों? इसलिए करा, देखो भैया, ये हमने क्यों करा, अगर ये क्वेश्चंस पूछोगे, ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। देखो भाई, हमने ये चीज़ इसलिए करी, क्योंकि पी फैक्टोरियल और पी फैक्टोरियल सब क्या है, मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन में है, तो हमने क्या किया, तीनों को मल्टीप्लाई किया, तो पी फैक्टोरियल का क्यूब निकल गया। हाँ, अब देखो यहाँ पे P+1 है, और यहाँ पे P+1 है, तो P+1 इंटू P+1, तो P+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। P+1 का होल स्क्वायर कर लो, P+1 का होल स्क्वायर कर लो, ठीक है। हाँ भाई, सही है। अब देखो, अब क्या करना है? अब पी फैक्टोरियल हो गया, अब बच क्या क्या, ये टू इधर ही रहने दिया मैंने, पी फैक्टोरियल का क्यूब हो गया, और P+1 और P+1 का होल स्क्वायर हो गया। अब बच क्या गया, P+2 बच गया यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। तो अब देखो, अब हमने क्या किया यहाँ पे, तो अब ये जो पी फैक्टोरियल है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ये जो पी फैक्टोरियल है, इसको एक बार और पीछे जाऊंगा, तो क्या होगा, P-1, हाँ नहीं समझ आ रहा है? देखो अच्छे से देखना, ठीक है। अगर मेरा पी फैक्टोरियल है, तो पी फैक्टोरियल को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, ये सही से वेट अ सेकेंड, ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे हो गया मेरा, वेट अ सेकेंड, ये है ना, इन्होंने क्या करा, ओके, नाइस नाइस नाइस, P-1 का फैक्टोरियल, ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। देखो इन्होंने क्या किया यहाँ पे, देख रहे हो, पी 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 फैक्टोरियल का होल क्यूब है ना, यहाँ पे देखो पी फैक्टोरियल का होल क्यूब है। अब उससे जो है इन्होंने क्या किया, देखो ये पी फैक्टोरियल है, तो पी फैक्टोरियल, पी, अरे यार, देखो पी फैक्टोरियल का होल क्यूब मैं कर देता हूँ, ठीक है, ये देखो ये है। अब देखो क्या होता है, अभी होल क्यूब बाद में रहने दो, ठीक है, सबसे बाहर में आप पूरा बाहर में होल क्यूब डाल देना, ठीक है, अभी रहने दो। तो अभी क्या हो रहा है, ये हो गया अपन का P इंटू P-1, देख रहे हो, और इसका मैंने फैक्टोरियल बोला है, भैया यहीं पे रुक जाओ, ठीक है। हाँ, और इस पूरे पे क्यूब है, इस पूरे पे क्यूब है, मतलब इसको मैं हटा देता हूँ इधर थोड़ा, ठीक है, इस पूरे पे क्यूब है, समझ रहे हो, एक क्यूब है। तो क्या होता है, जैसे अगर मैं A इंटू बी,
और इसका मैं स्क्वायर करता हूँ, तो ये क्या होता है, ए प्लस बी वो अलग चीज़ है और ए इंटू बी वो अलग चीज़ है। ये स्क्वायर दोनों पे आएगा, ठीक है, एन पे भी उस पे भी, तो ये क्या बनेगा हमारा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ऐसे बनता है, समझ रहे हो। वही चीज़ यहाँ पे देखो, ये वाली चीज़ और ये वाली दोनों मल्टीप्लीकेशन में, देख लो पी और पी माइनस वन दोनों क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। तो ये जो क्यूब है ये एक बार पी पे आएगा और ये जो क्यूब है एक बार इस पे आएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा हमारा, पी क्यूब बन जाएगा इंटू ये पी माइनस वन, इसका ये फैक्टोरियल और इसका क्यूब ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और यही चीज देखो, यही चीज इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखी है, क्या बताओ मुझे, ये चीज नहीं है, देखो यहाँ से ध्यान से देखना, ये चीज लिखा है इन्होंने, बोलो हाँ या ना। हाँ बिल्कुल लिखा है, ठीक है। तो बस ये चीज है यहाँ पे, और ये पूरी चीज फिर मल्टीप्लाई है किसके साथ, p प्लस टू के साथ, क्योंकि मैंने इसको ओपन किया ना, इसको ओपन किया, और ये पूरी चीज p प्लस टू के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो इसलिए मैंने ये पूरा मल्टीप्लीकेशन में ही रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। और ये पूरी मल्टीप्लीकेशन में है, राइट। तो अब देखो ये जो ये इसकी ब्रैकेट है, ठीक है, p प्लस थ्री की वॉल्यूम, और ये पूरा क्या है, मल्टीप्लीकेशन में तीनों, ठीक है, ये भी मल्टीप्लीकेशन में है, ये भी मल्टीप्लीकेशन में, और ये भी पूरी चीज मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, क्वेश्चन में बोला था कि हम जो भी आएगा फाइनली जो डेल्टा हमारा ये आ गया, ठीक है। हाँ, अब बोलो कि मैं यहाँ पे आके क्यों रुका, ठीक है। तो देखो ध्यान, टारगेट हमारा कहाँ है, लास्ट में टारगेट क्या था हमारा, इन्होंने बोला था कि इस चीज से अगर डिवाइड करेंगे ना तो हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, इन्होंने ऐसा बोला था हमें, ठीक है। तो ऐसा बोला था, इसलिए हम क्या कर रहे थे, हम ये ध्यान लगा रहे थे कि किसी तरह हमारा p अलग से मिल जाए हमें, p अलग से मिल जाए और p प्लस टू हमारा मिल जाए किसी तरह, ठीक है। हम ये पूरा सॉल्व करते करते आएंगे डेल्टा डेल्टा, और हमारा ध्यान क्या था कि इधर जो भी रहे हमें कोई मतलब नहीं इधर का, ठीक है। बस हमारा एक ध्यान यहाँ पे था कि हमारा एक बार खाली वो p जो है वो बाहर निकल जाए उस ब्रैकेट से किसी तरह, हाँ, और p प्लस टू भी जो वो मेरा बाहर किसी तरह अलग से हो जाए, ठीक है। तो देखो p प्लस टू भी मेरा इधर आ गया और p क्यू भी आ गया, ठीक है। तो अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, इस दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको और इसको कंपेयर कर लो, देखो। तो p की पावर यहाँ पे क्या है, अल्फा, और यहाँ पे क्या है, p की पावर थ्री, सो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा इक्वल टू थ्री आ गया, बिल्कुल। और यहाँ पे देखो p प्लस टू है, यहाँ पे भी p प्लस टू, उसकी पावर क्या है, कुछ नहीं तो वन, और यहाँ पे क्या है बीटा, सो बीटा इक्वल टू क्या हो गया, बीटा इक्वल टू वन। समझ में आया, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना बोलो, समझ में आया, यस, ठीक है। तो ये हो गए हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यू, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि भाई देखो जो भी अल्फा बीटा आएगा, ठीक है, उसको क्या करना है आपको, अल्फा और बीटा का जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, हाँ, तो हाँ उनका सम बोला था ना क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, का है क्वेश्चन, सम ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, यस। अल्फा बीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका आप क्या कर दो भैया, सम कर दो, ठीक है। तो हमने क्या किया, सम कर दिया अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया मेरे पास, थ्री प्लस वन दैट इज फोर, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फोर। Are you getting my point? Okay, whatever the things I have explained here right now, this is really, really important. Okay, so just understand the things. मैंने कितनी बेसिक चीजें समझाई है, समझ रहे हो, so you should understand, you should revise again and again, right? Okay, so चलो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, okay, okay, that's all.